हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का जो है आपका 2021 सीबीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे लाइव क्लास में जुड़ सकें। ठीक है। और जितने ज़्यादा लाइव क्लासेस आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी वीडियो को जरूर करें, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पे लाइव हमसे जुड़ सकें। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सीबीटी में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 के पेपर में। ठीक है। और आगे जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, तो यहाँ आप देख सकते हैं उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। उच्चारण जो होता है आपका उस डैश को संदर्भित करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा आपका उच्चारण जो होता है ध्वनि की उत्पादन। ठीक है। उच्चारण ध्वनि की उत्पादन को संदर्भित करता है। तो याद रहेगा आपको ध्वनि की उत्पादन, यानी याद रखना आपको। ठीक है। तो डी नंबर जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर कौन सा यहाँ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 10 जो वो क्या है, तीनों से डिफरेंट है। तो 10 क्या आपका कार्डिनल नंबर है। इसको आप यदि नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कि 10 जो वो डिफरेंट दिख रहा है, तो 10 होगा हमारा क्या होगा? कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपका लो लेवल लैंग्वेज पूछा गया आपसे। ठीक है। निम्न स्तर की भाषा कौन सी है? तो इसको याद रखिएगा, निम्न स्तर की जो भाषा होती है आपको, वो होता है क्या? मशीन भाषा। ठीक है। यानी मशीन लैंग्वेज जो होता है उसको बोला जाता है कि आपका लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। निम्न स्तर की भाषा मतलब क्या? मशीन लैंग्वेज। याद रहेगा सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। तो यहाँ देखिए, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। ठीक है। किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उसका जो लिखित विवरण देते हैं आप, जिम्मेदारी और कर्तव्यों का, उसको डायस कहा जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उसको हम लोग जो लिखते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो होता है आपका कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण जो होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या चीज़ यहाँ पे रहता है बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो सभी कमेंट करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होता है। तो कंप्यूटर प्रणाली में आपका क्या होता है? कंप्यूटर में आपका जानते होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दो चीज़ से मिलकर आपका कंप्यूटर बनता है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? बी नंबर होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डैश कहा जाता है। सभी आंसर करेंगे और जो लोग लेट से जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने नहीं किया है तो। और आपके लिए मैं लाइव क्लासेस जो यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लेके आ पाऊँ। और जो भी क्लासेस आप लोग चाह रहे हैं उसके नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो क्लास आपके लिए अरेंज करूँगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा WAN। ये क्या होता है? ग्लोबली होता है आपका, इंटरनेशनल लेवल पे ये यूज़ होता है। ठीक है। लार्ज एरिया के लिए यूज़ होता है WAN। और LAN जो होता है ये क्या होता है? शॉर्ट एरिया के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एरिया के लिए, ग्लोबल एरिया के लिए पूछा गया, तो WAN हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। CPU स्टैंड फॉर CPU। CPU जो होता है आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में रहता है, उसका यूज़ बताना आपको। CPU का क्या यूज़ होता है, मतलब CPU का फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है। CPU इसका क्या होगा? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट्स, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसका राइट आंसर होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सारा ऑप्शन एक ही जैसा लगेगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ के आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में जो आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड एज व्हाट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक्सेल जो आपका इंटरसेक्ट करता है रो और कॉलम को, इसको बोलते हैं क्या चीज़? सभी आंसर करेंगे। इसका होगा सेल, यानी ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा, सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम अंडर। ठीक है। तो आनंद प्राप्ति के लिए गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्ति के लिए जो गाने सुनते हैं वो आपका प्रश्नात्मक, यहाँ पे देख सकते प्रशंसनात्मक आपका लिसनिंग के अंतर्गत आता है। सी नंबर याद आपको याद रखना है। ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए आपका, ठीक है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डाइस कहा जाता है। क्या होगा इसका? एथिक हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी नंबर होगा इसका बिल्कुल सही है, एथिक होगा सही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, इंटरप्रेनरशिप इज ऑल्सो टर्म डाइस। उद्यमी को डाइस कहा जाता है, उद्यमी को डाइस कहा जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो उद्यमी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखिए विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें से वेब पे आधारित आपका वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा है, तो टैली जो होता है आपका टैली, वो वेब बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, माल के उत्पादन में लगे उद्यमी को डैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, माल के उत्पादन में लगे उद्यमी को डैश के नाम से, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, जहाँ पे क्या किया जाता है, बनता है हमारा चीज़ें, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, ठीक है, यदि कम उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा आपका, तो कम उत्पादन यदि होता है तो उससे क्या होगा, जीडीपी जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जीडीपी आपका जो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, जीडीपी पर कैपिटा है ना, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आएगी यदि उत्पादन कम होता है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, अर्थक्वेक यानी भूकंप को किससे मापा जाता है, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप किससे मापा जाता है, क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो कौन से यंत्र से, सिस्मोग्राफ से, बी नंबर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, उनके उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को डैश कहा जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो इसका क्या होगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है। मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो खराब चीज़ होता है, जो यूज़ में हम लोग नहीं लाते हैं, उससे फिर से न्यू प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, रिसाइकिल करके, वो क्या कहलाता है, तो आपका रिसाइकलिंग कहलाता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, है ना। तो वेस्ट चीज़ों से न्यू चीज़ बनाने की प्रोसेस को रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपको, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ILO, ठीक है। ILO का फुल फॉर्म पूछा गया आपको, तो क्या होता है इसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका वो ILO का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या, फिशबोन चार्ट इज कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो फिशबोन चार्ट को आपका जो होता है वो काउज एंड इफेक्ट डायग्राम से जाना जाता है, यानी कारण और प्रभाव आरेख से जाना जाता है, तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज SERI, व्हाट डज SERI किसके लिए है, बताइए, SERI किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉर्टिंग आउट, ठीक है। सॉर्टिंग आउट मतलब क्या, सुलझाना, सुलझाना, सॉर्टिंग आउट जो होता है इसका मतलब होता है, इसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप आज का जो क्लास है आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग चाहते हैं किसी अदर ट्रेड या फिर अदर कोई भी लेक्चर क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएंगे, उसका क्लास मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने CBT एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर 2021 में जो जितना भी ES के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट थे, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और अपने जो भी ग्रुप्स है उसमें शेयर जरूर कीजिए, और यही सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से जरूर कवर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए